हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस बेंटन के एलियन फोर्स में जितने भी एलियंस हमें देखने को मिले थे उन सब एलियंस की वर्सेस बैटल के बारे में, और देखें कि यहाँ पे क्या बेंटन एलियन फोर्स में बैन के पास कोई ऐसा एलियन था जो कि इनक्रेडिबल हल्क को हरा सकता है या नहीं, या फिर एक के अलावा ऐसे काफी सारे एलियंस है बेंटन के पास जो कि इनक्रेडिबल हल्क को हरा सकते हैं। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि बेंटन एलियन फोर्स में ऐसे बैन के पास कौन कौन से एलियंस थे जो कि इनक्रेडिबल हल्क को काफी अच्छी टक्कर दे सकते हैं, और टक्कर देने के साथ साथ वो इनक्रेडिबल हल्क को हरा भी सकते हैं, या फिर इनक्रेडिबल हल्क जो कि मार्वल का कैरेक्टर है वो बेंटन एलियन फोर्स के हर एक एलियन को इजिली हरा सकता है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि यहाँ पे हम हल्क के कॉमिक वाले वर्जन को नहीं लेने वाले, बल्कि एमसीयू में जो हल्क हमें देखने को मिला था और अभी तक देखने को मिल रहा है उस वाले इनक्रेडिबल हल्क को यहाँ पे हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोग को हल्क की पावर्स के बारे में बता देता हूँ। तो हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक ह्यूमन में से निकल के आता है, और ब्रूस बैनर को जब भी गुस्सा आता है हल्क उसकी बॉडी से बाहर निकलता है, और हल्क के पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, स्टेमिना काफी ज्यादा, उसका एक बैटल को काफी लंबे टाइम तक वो कंटिन्यू कर सकता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है, और इसकी स्किन काफी ज्यादा हार्ड है, मिसाइल्स भी इसकी बॉडी पे असर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हल्क के साथ सबसे पहले कंपेयर करते हैं एको को, जिसके पास सुपर सोनिक साउंड की पावर है, जिसका यूज करके वो किसी के भी ईयर को खराब कर सकता है, और उसके बाद उसे सुनना भी बंद हो जाएगा और वो बैटल को कंटिन्यू नहीं कर पाता और बैटल को हार भी सकता है। तो क्या एको के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो इनक्रेडिबल हल्क को हरा सके? देखो, एको के पास डुप्लीकेशन की भी पावर है, जिससे उसका पावर लेवल और बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने बेंटन एलियन फोर्स को अच्छे से नोटिस किया है तो एको एक बेंटन का ऐसा एलियन है जिसकी बॉडी बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है। अगर उसकी बॉडी पे हल्का सा भी अटैक किया जाए तो उसके जो क्लोन्स है इजिली गायब हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। वहीं पे एको भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर हल्क के साथ एको की बैटल होती है तो हल्क जो अपने सोनिक क्लैप का यूज करके भी एको को इजिली हरा सकता है। तो यहाँ पे एको के जीतने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। हाँ, एको जो है अगर बैटल करने आएगा तो हल्क को और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा उसकी वॉइस को सुन के। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रैथ जो कि काफी पावरफुल एलियन है बेंटन का। इसको भी जितना गुस्सा दिलाओ उतना ज्यादा खतरनाक बनता जाता है। इसके पास इसके शार्प क्लोज है जो कि मेटल्स तक को इजिली चीर सकते हैं। तो अपने क्लोज का यूज करके ये बैटल करेगा हल्क के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हल्क की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि अगर वो चीर भी देगा हल्क की बॉडी को तो वो दोबारा से हील कर जाएगी, और बैटल होती है अगर हल्क वर्सेस रैथ की तो इजिली हल्क जो है रैथ को हरा सकता है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों की बैटल में भी हल्क ज्यादा पावरफुल है और वो इजिली जो है रैथ को हरा सकता है। अब बात करते हैं बिग चिल की। बिग चिल बेंटन का एक ऐसा एलियन है जिसे एक गोस्ट भी माना जाता है। वो इंटेंजिबल हो सकता है, उसकी बॉडी को कोई छू नहीं पाता, आइस अटैक करके किसी को फ्रीज कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है। अगर बैटल हो जाए हल्क वर्सेस बिग चिल की तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूं कि बिग चिल जो है हल्क को फ्रीज कर सकता है, लेकिन हल्क को फ्रीज करके एक जगह पे रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बिग चिल की जो पावर्स है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है आइस वाली कि वो हल्क को रोक पाए। हालांकि अगर बिग चिल अल्टीमेट बिग चिल होता तो शायद रोक लेता, लेकिन यहाँ पे हम एलियन फोर्स वाले एलियंस की बात कर रहे हैं, ना कि अल्टीमेट एलियंस की। तो बिग चिल के साथ अगर बैटल होती है तो बिग चिल काफी लंबे टाइम तक हल्क से बच सकता है, लेकिन उसके जीतने के चांसेस की बात करें तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा कम है। और बिग चिल बैटल के दौरान अगर एक बार भी हल्क के सामने आ गया, अगर एक पंच भी हल्क ने अच्छे से मार दिया बिग चिल को, तो यहाँ पे बिग चिल का द्वार से उठना लगभग नामुमकिन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी बिग चिल जो है हल्क को नहीं हरा सकता। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलियन के बारे में, जो कि हमारे पास है स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी के पास एक स्पाइडर के जितनी पावर है, और वो मंकी की तरह काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। ये काफी ज्यादा स्पाइडर वेब्स का यूज करता है, और इसके वेब्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कार या बस को उठा सकते हैं। और स्पाइडर मंकी अपने वेब्स का यूज करके हल्क को भी काफी देर तक रोक के रख सकता है। लेकिन अगर बात कर ली जाए इन दोनों की बैटल के दौरान तो हल्क की स्पीड लेवल काफी ज्यादा है। हमें पता है कि उसके पंचेस उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं डालते, यानी कि उसकी बॉडी हैवी है लेकिन उसकी पंचेस की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होती। तो स्पाइडर मंकी की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। अगर बैटल के दौरान स्पाइडर मंकी को हल्क एक या दो पंच भी कर देगा तो वो इस बैटल पे नॉकआउट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्वैम्प फायर, जो कि बेंटन एलियन फोर्स में ही हमें देखने को मिला था। इसके पास हीट ब्लास्ट की तरह फायर प्रोड्यूस करने की पावर है। ये किसी भी प्लांट को कंट्रोल कर सकता है, स्लीपिंग गैस का यूज करता है, और इसका स्ट्रेंथ लेवल भी काफी ज्यादा। इसके पास अपना हीलिंग फैक्टर भी है। तो अगर बैटल होती है इन दोनों के बीच, स्वैम्प फायर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन है। अगर बैटल के दौरान हल्क जो है पूरी तरह से स्वैम्प फायर की बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर दे तो स्वैम्प फायर कुछ ही सेकंडों में दोबारा से हील कर सकता है। इससे हमें ये बात पता लगती है कि स्वैम्प फायर जो है जल्दी से हील कर जाएगा
और बैटल काफी लंबी चलेगी। लेकिन अगर बात कर ली जाए शॉर्ट टाइम बैटल की तो गाइज यहाँ पे हल्क जो है कुछ ही सेकंडों में स्वॉर्म फायर को पूरी तरह से फाड़ के रख सकता है और हल्क की जो बॉडी है उस पे फायर अटैक्स बिल्कुल भी काम नहीं करते, यानी कि मिसाइल्स तक भी उसकी बॉडी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो अगर बैटल होती है स्वॉर्म फायर वर्सेस हल्क की तो स्वॉर्म फायर एक अच्छी टक्कर दे सकता है और ये बेंटन का काफी स्ट्रॉन्ग एलियन भी है। लेकिन बात कर ली जाए विनर की तो स्वॉर्म फायर कभी भी हल्क को 1-on-1 मैच में नहीं हरा सकता। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जेट रे जिसके पास लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने की पावर है और वो अपनी आइज और टेल से लेजर बीम भी फायर कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हल्क की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्किन काफी हार्ड है, उसमें मिसाइल्स का भी असर नहीं होता। तो यहाँ पे लेजर बीम्स की बात छोड़ ही दो। तो अगर बैटल के दौरान जेट रे अपनी स्पीड का यूज करे तो काफी ज्यादा डॉज कर सकते हैं उसके अटैक्स को। लेकिन हल्क की स्पीड भी काफी ज्यादा है और हमें काफी बार ये चीज देखने को मिली है हिस्ट्री में कि हल्क जो है काफी फास्ट से फास्ट चीज को इजीली देख सकता अपनी आईज से। तो अगर बैटल होती है हल्क वर्सेस जेट रे की, यहाँ पे जेट रे हल्क को नहीं हरा सकता। लेकिन अगर हल्क के 1 या 2 पंचेस भी जेट रे की बॉडी पे लग जाते हैं तो जेट रे इस बैटल को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और इस बैटल को हार जाएगा। नेक्स्ट एलियन हमारे पास यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म जिसके पास एक काफी तेज दिमाग है और उसके पास इलेक्ट्रिक पावर्स भी है जिससे वो अपनी इलेक्ट्रिक शील्ड क्रिएट कर सकता है। और अगर बैटल होती है हल्क के साथ तो यहाँ पे वो अपनी इन पावर्स का यूज करेगा, दिमाग का यूज करेगा, हल्क के अटैक्स को पहले से जान लेगा। लेकिन अगर बात कर ली जाए स्पीड की तो ब्रेनस्टॉर्म की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है और इलेक्ट्रिक अटैक से ज्यादा हल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हल्क को काफी ज्यादा गुस्सा आने वाला है जिससे वो बुरी हालत कर देगा ब्रेनस्टॉर्म की और ब्रेनस्टॉर्म जो यहाँ पे हल्क को नहीं हरा सकता और ना ही उसके सामने टिक सकता है। तो अगर बैटल होती है हल्क वर्सेस ब्रेनस्टॉर्म की तो हल्क कैपेबल है कि वो ब्रेनस्टॉर्म को भी आराम से हरा सकता है। नेक्स्ट लिए हमारे पास यहाँ पे गूप जिसकी पूरी बॉडी लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और उसकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए बैन के पास एक टैग है जो कि उसकी बॉडी के ऊपर रहता है और अगर उस टैग के एक बटन को दबा दिया जाए तो यहाँ पे गूप जो उसकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और एक जगह पे बिखर जाएगा। तो अगर बात कर ली जाए गूप के साथ बैटल की तो यहाँ पे गूप जो है तेजाब का भी यूज करता है, यानी कि अपनी बॉडी से तेजाब का यूज कर सकता है। लेकिन हल्क की बॉडी हील कर जाती है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं कि हल्क की बॉडी पे अगर गूप पूरी तरह से लिपट जाएगा उसको पकड़ने के लिए तो क्या हल्क को वो जकड़ के रख सकता है? देखो इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है क्योंकि गूप की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हल्क को रोक पाए। हमें पता है कि बेंटन को भी वो नहीं रोक पाया था एक एपिसोड में जब उसने बैन को जकड़ लिया था, बैन ने फिर भी ओमनिट्रिक्स को दबा दिया था। तो यहाँ पे अगर बात कर ली जाए हल्क की तो बैन के मुकाबले हल्क का पावर लेवल आप लोग जानते ही है काफी ज्यादा है, तो हल्क को नहीं रोक पाएगा गूप। और अगर बैटल होती है इन दोनों के बीच तो हल्क पूरी तरह से उसकी बॉडी को फाड़ के रख देगा और बाद में उसकी जो टैग है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा और गूप की जो बॉडी है वहीं पे बिखरी रहेगी। अब हमारे पास आता है ह्यूमंगसौर जो की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन है बेंटन का, इसका काफी ज्यादा यूज भी करता था बेंटन। इसके पास अपनी बॉडी के साइज को इंक्रीज करने की पावर है और अगर होती है बैटल हल्क के साथ तो गाइस ह्यूमंगसौर जो है इनक्रेडिबल हल्क को काफी अच्छी टक्कर दे सकता है। लेकिन अगर बात कर ली जाए रिजल्ट की तो यहाँ पे ह्यूमंगसौर जो है हल्क को नहीं हरा सकता। हमें पता है कि हल्क का स्ट्रेंथ लेवल एमसीयू में भी काफी ज्यादा देखने को मिला था। लोकी की पूरी आर्मी जो वो अपने साथ लेके आए थे अवेंजर मूवी में वो भी डरती थी हल्क से और अपने एक पंचे से बड़े मॉन्स्टर को हल्क ढेर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर ह्यूमंगसौर अपनी बॉडी के साइज को भी बड़ा करता है तो हल्क उसे नीचे जमीन पे गिरा देगा इजिली और उसे हरा भी सकता है। और हमें पता है कि ह्यूमंगसौर की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, विलगैक्स ने भी अपने एक पंच से उसे अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। तो यहाँ पे हल्क भी इस बैटल में ह्यूमंगसौर को हरा सकता है और इस बैटल को जीत जाएगा। अब बात करते हैं क्रोमास्टोन की। देखो क्रोमास्टोन बेंटन का एक लेजेंडरी एलियन है, इसके बारे में अभी तक बैन को भी पूरी तरह से नहीं पता। बेंटन एलियन फोर्स के काफी बाद में उसको पता लगा था कि क्रोमास्टोन फ्लाई भी कर सकता है जिसका यूज वो बाद में करने लगा था। अगर बात कर लीजिए इसकी पावर्स की तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, एनर्जी अटैक कर सकता है और ये काफी स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है। इसका स्ट्रेंथ लेवल भी काफी अच्छा, ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा इसकी और इसकी बॉडी दोबारा से हील भी कर सकते हैं जैसे बेंटन एलियन फोर्स में हमें देखने को मिला था। तो अगर बात करें हल्क की और क्रोमास्टोन की बैटल के बारे में तो गाइज हल्क की जो पावर्स हमें देखने को मिली थी एमसीयू में और अभी तक बेंटन के शो में क्रोमास्टोन की जो हमें पावर्स देखने को मिले उसके बेस पे देखा जाए तो क्रोमास्टोन जो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। और हमें पता है कि हल्क जो अपनी बैटल्स जो है स्ट्रेंथ के बेस पे लड़ता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ के बेस पे हल्क जो है क्रोमास्टोन को हरा सकता है। लेकिन अगर पावर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्रोमास्टोन के पास पावर लेवल काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं आप लोग का ओपिनियन चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन इस बैटल को जीत सकता है। नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन देना बिल्कुल मत भूलना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे भी इस चीज को जानना है कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों कैरेक्टर में कौन ज्यादा पावरफुल है। देखो मैं यहाँ पे बेविक को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बेंटन क्लासिक वाले एलियंस के साथ जब हल्क की बैटल कराई थी उस टाइम पे मैंने बेविक को इंक्लूड कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना, वो काफी ज्यादा
औसम है। अब बात करते हैं बेंटन एलियन फोर्स के अब तक के सबसे पावरफुल एलियन के बारे में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एलियन एक्स की, और यहाँ पे मुझे ज्यादा बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हल्क चुटकी भर भी मुकाबला नहीं कर सकता एलियन एक्स का। एलियन एक्स जो है 1 सेकंड से भी कम टाइम में आराम से हल्क को हरा सकता है। हराएगा क्या, परमानेंटली ही रिमूव कर देगा रियलिटी से। तो हल्क जो है एलियन एक्स के आसपास भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हल्क की बैटल बेंटन के एलियन फोर्स वाले सारे एलियंस के साथ करा ली है। लेकिन अगर कोई एलियन मिस हो गया जैसे कि नैनोमैक, तो मैं आपको बता दूं कि कैननबॉल तो बेंटन क्लासिक का एलियन है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में उसको ले लिया था हल्क के साथ। और नैनोमैक की बात करें तो यहाँ पे मैं उसको इंक्लूड करने ही नहीं वाला था, क्योंकि मुझे वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता कि वो हल्क को हरा पाए। और हल्क जो छोटी से छोटी चीज को देख सकता है, तो नैनोमैक के जीतने के यहाँ पे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो ये था आज का हमारा कंपेरिजन, जहाँ पे हल्क ने बेंटन एलियन फोर्स के हर एक एलियन को हरा दिया सिवाय क्रोमास्टोन के, क्योंकि उस पे आप लोग का ओपिनियन मैं चाहता हूँ नीचे कमेंट करके बता देना। और बेंटन का एक ही एलियन अभी तक इस बैटल में आया है, जो कि है एलियन एक्स, जो कि हल्क को हरा चुका है। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रही। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट जरूर करना।